लेसन नंबर 28 लेटर राइटिंग। डियर स्टूडेंट्स, मैसेज कन्वे करने का एक तरीका लेटर राइटिंग होता है। जब भी हमें अपना कोई मैसेज, हमें अपनी कोई बात किसी को कहनी होती है, पहुंचानी होती है, तब हम लेटर राइट करते हैं। सो इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ टू राइट अ लेटर, and before that we will discuss types of letters. So there are two types of letters. फर्स्ट इज इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स जिन्हें पर्सनल लेटर्स भी कहा जाता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। ऐसे लेटर्स जो हम अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, जो हम अपने मदर फादर, अंकल आंट या भाई बहन, ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड्स, जो भी हम रिलेटिव को जब कोई लेटर लिखते हैं, इस तरह के लेटर्स को इनफॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड पर्सनल लेटर्स ऑल्सो। द अनदर टाइप ऑफ लेटर इज़ फॉर्मल लेटर्स। इनको आप एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। जब भी हम स्कूल में कोई लेटर लिखते हैं, है ना, स्कूल में तुम लिखते हो ना सिक लीव के लिए या लीव्स के लिए, तुम्हारे कोई मैरिज है, कज़िन ब्रदर या रियल ब्रदर की, किसी की भी मैरिज पर्पस या कोई भी कारण से जब तुम लीव के लिए एप्लीकेशन लिखते हो, सो फॉर्मल लेटर्स आर द एप्लीकेशन। बिजनेस पर्पस के लिए जब कोई लेटर लिखा जाता है, वो भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं। ओके, तो इस तरीके से देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, इनफॉर्मल लेटर्स और पर्सनल लेटर्स, एंड द अनदर टाइप इज फॉर्मल लेटर्स और एप्लीकेशंस। तो हम पहले बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? जब भी आप इनफॉर्मल लेटर लिखें तो सबसे पहले लेफ्ट हैंडेड साइड के टॉप मोस्ट पर, तो उस पर क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस इज रिटन एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। सेकेंड स्टेप जो होगी, आफ्टर राइटिंग दिस एड्रेस यू हैव टू राइट डेट। सो डेट कैन बी रिटन अंडर द एड्रेस। थर्ड नंबर, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? जैसे आप लिखते हो डियर ब्रदर और सिस्टर, डियर फ्रेंड, रिस्पेक्टेड फादर, सो लाइक दिस मदर, अंकल। तो जो भी आपका सैल्यूटेशन इंडिकेट्स द रिलेशनशिप ऑफ द एड्रेसर विद द एड्रेसी। फोर्थ नंबर, फोर्थ स्टेप जो होगी आपकी इनफॉर्मल लेटर की, वो होगी बॉडी ऑफ द लेटर। द बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द लेटर। इट शुड स्टार्ट जस्ट बिलो द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जब भी आप लिखोगे, डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर और सिस्टर, जो भी, उसके जस्ट बाद में आप बॉडी ऑफ लेटर लिखोगे। इसमें जो आप मेन, आप जो भी बातचीत कर रहे हैं, जो भी आपको मैसेज देना है, वो बॉडी ऑफ द लेटर में आता है और वो हमेशा एक पैराग्राफ में लिखा जाएगा। सो इट शुड ऑलवेज बी रिटन इन पैराग्राफ। फिफ्थ नंबर, जैसे ही आपका बॉडी ऑफ लेटर खत्म होता है, आपका लेटर खत्म हो जाता है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, दैट इज ऑल्सो इन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली। सब्सक्रिप्शन में योर लविंग, योर ट्रूली, योर फेथफुली, जो भी है आप सब्सक्रिप्शन उसके नीचे लिखेंगे, और उसके बाद में नेम, सिग्नेचर एंड नेम। तो आप देख सकते हैं इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में हमने देखा, सबसे पहले टॉप मोस्ट में सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद सैल्यूटेशन, एंड एवरीथिंग इज रिटन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। क्लियर? नेक्स्ट जो है इनफॉर्मल लेटर का एक हम फॉर्मेट देखते हैं। यू आर प्रियंका और प्रियांश राइट अ लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड माधुरी और माधव, टेलिंग हर और हिम अबाउट योर विजिट टू एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज कहते हैं हम अनाथ आश्रम को। सो देखिए, सबसे पहले एड्रेस लिखा गया है C54A4 कृष्णा मार्ग, बापू नगर, जयपुर। इट इज़ द एड्रेस। देन नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या थी? डेट 15 जून। एंड द थर्ड स्टेप सैल्यूटेशन, डियर माधुरी और माधव, एंड उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर, हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल, एंड इन पिंक ऑफ हेल्थ। पिंक ऑफ हेल्थ मतलब योर हेल्थ इज़ गुड। आई होप, पिंक ऑफ हेल्थ जो है वो हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं किसी की हेल्थ को अच्छा बताने के लिए कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी। आई होप यू आर डूइंग वेल इन द कॉलेज टू। आई एम एक्साइटेड अबाउट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस विद यू। आई हैड विजिटेड द SOS विलेज। इट्स एन ऑर्फनेज। SOS विलेज होता है
जो ऑर्फनेज को हम SOS विलेज कहते हैं। आई हैड विजिटेड द प्लेस विद माई फैमिली, वी मेट मैनी चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, सम इन्फेंट्स टू। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बॉर्न टू स्मॉल बेबीज़ जो होंगे, उन्हें इन्फेंट्स कहते हैं। देयर आर मैनी फैमिलीज दैट हैव अडॉप्टेड दीज ऑर्फन किड्स, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट दे आर रियली टेकन गुड केयर ऑफ। when you come to Jaipur, I would take you there. I'm sure you will be happy to visit them. Convey my regards to uncle and aunt and my love to your younger brother. Now here the body of letter is completed. Next is subscription. सब्सक्रिप्शन में क्योंकि फ्रेंड को लिखा है, लिख सकते हैं योर लविंग फ्रेंड। और अगर आप अंकल आंट या पेरेंट्स को लिख रहे हैं, योर ट्रूली, योर सिंसियरली, योर लविंग सन, योर लविंग फ्रेंड, ये सब योर लविंग डॉटर आप ऐसे लिख सकते थे। और उसके बाद लास्ट में अपना सिग्नेचर या नेम, है ना, सिग्नेचर और नेम। अब हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो इनफॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट होता है। इनफॉर्मल में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट हम लिख रहे थे एड्रेस, बट इन फॉर्मल लेटर वी विल राइट डेट फर्स्ट, डेट। सेकेंड नंबर पे हम लिखेंगे एड्रेस, एड्रेस जिसको हम एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जिसको हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस, है ना। थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट, एंड फोर्थ नंबर पे सैल्यूटेशन, फिफ्थ नंबर पे बॉडी ऑफ लेटर, सिक्स नंबर पे सब्सक्रिप्शन, एंड सेवन्थ इज सिग्नेचर एंड नेम, है ना। और उसके साथ में आपकी क्लास और रोल नंबर भी। सो हियर हम एक फॉर्मेट से, जो फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, एक हम लेटर से समझते हैं। PU is sick. She has to write an application to the principal requesting for 3 days leave. तो इसमें 3 days लीव के लिए वो प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर रही है। सो लेट्स राइट द एप्लीकेशन। टुडेज डेट, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट पे डेट लिखेंगे। देन टू द प्रिंसिपल, सेंट जॉन्स स्कूल, सिंस आवर स्कूल इज सेंट पॉल्स स्कूल, सो वी विल राइट सेंट पॉल्स स्कूल। जैसलमेर, ऑन द प्लेस ऑफ जयपुर वी विल राइट जैसलमेर। द नेक्स्ट स्टेप इज सब्जेक्ट। आपको फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखना होगा आफ्टर द एड्रेस ऑफ रिसीवर। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर 3 days लीव। फिफ्थ नंबर पे आ गया हमारा, फोर्थ नंबर पे हमारा आ गया हमारा सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर और मैम। और फिफ्थ नंबर पे बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, बॉडी मतलब जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं। आई एम PU त्यागी ऑफ क्लास फिफ्थ, आई एम डाउन विथ हाई टेम्परेचर। आई एम डाउन विथ हाई टेम्परेचर, इट मीन्स आई एम सफरिंग फ्रॉम fever. Doctor has advised me 3 days of rest, hence I will not be able to come to school for 3 days. Kindly grant me 3 days leaves. Thank you. Yours obediently. Obediently subscription. जब भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं, faithfully, obediently ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे। देन सिग्नेचर एंड योर नेम। अच्छा, आप सिग्नेचर वाली स्टेप को स्किप कर सकते हैं। ओबीडियंटली के बाद आप अपना नेम लिख दें, क्लास फिफ्थ एंड रोल नंबर 39, आपकी क्लास और उसके साथ अपना रोल नंबर। एंड यू कैन सी इस फॉर्मेट में भी जितनी भी डिटेल्स है सब लेफ्ट हैंडेड साइड में लिखी है। एंड डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप लेटर राइट करते हो, वेदर इट इज़ इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर, हमेशा फॉर्मेट के मार्क्स जो है वो काउंट होते हैं। आप अगर करेक्ट फॉर्मेट यूज़ करते हो तो उसके मार्क्स मिलते हैं। देन द बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए रूल्स को। और आई होप आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दोनों ही लिखने समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।